नमस्कार साथियों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में कक्षा 8 मॉडल पेपर 4 का सोल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मॉडल पेपर 4 अभ्यासार्थ कक्षा 8 मैथ्स, 80 नंबर इसके पूर्णांक है और 2.5 घंटे की अवधि है। इसमें 1 से 8 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या को निम्न में से किस रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें परिमेय संख्या को क्या आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें C, यानी P अपॉन Q, जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें C। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, समीकरण 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसमें x का मान, इसमें क्या पूछा है, चर राशि कौन सी। तो चर राशि इसमें जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो चर राशि है, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा बी। और अंक होते हैं उन्हें अचर राशि बोलते हैं, 1 2 3 4 ये सब अचर राशि है, और बीजीय व्यंजक एक्स वाई जेड अल्फाबेट है वो सभी चर राशि है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज में भुजा बी सी व यानी बी सी भुजा कौन सी है, देखिए ये वाली भुजा और डी सी, इनका माप क्रमशः बताइए कौन सा होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो ये 4 सेमी की हो जाएगी और ये 5 सेमी की हो जाएगी। तो अब इसमें कहने का मतलब है बी सी, पहले बी सी दे रखा है तो बी सी 4 और डी सी 5। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 6। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना कितनी है, तो जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक होते हैं। तो पीछे से इकाई के अंक से हम चालू करते हैं। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा नहीं बना, लेकिन तीसरी संख्या है, तो यहाँ 3 इनका वर्गमूल के अंकों की संख्या आ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ए। और वर्गमूल करके बताइए तो 144 तो होता है 12 का, और अब 2 जीरो है, इसमें से एक वर्गमूल करने पे 1 जीरो लिखते हैं, तो 120 का ये वर्गमूल है। नेक्स्ट है 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स हमने बताई थी आपको। तो शॉर्ट ट्रिक्स में क्या बताते हैं, 3 का इसमें जोड़ा होता है, ये 3 का और ये 13। अब यहाँ घन करते हैं, तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 3 3 9 9 3 27 ज़्यादा हो गया, तो 2 का घन हो गया, यानी 13 का तो घन क्या बन गया, 2 हो गया। अब फिर पीछे देखिए 824, तो 824 किसके घन में आता है, जो 824 है इसका इकाई का अंक 4 है, तो ये 4 है, तो 4 के घन में ही आता है। 4 चौक अपने 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी इकाई का अंक इसमें 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 24 है। नेक्स्ट है 8% वार्षिक दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो प्रश्न तो बड़ा दे दिया इसने, हल करके ही आपको करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, अपने मूलधन, यानी मूलधन इसके पास है 20,000 रुपये, जिसको पी से लिखते हैं। चलो पी गुणा, पिछले मॉडल पेपर में इसका सूत्र पूछा था हमसे, दर बटा 100 घात समय। तो इसमें मूलधन हो जाएगा 20,000 रुपये और दर है इसमें 8% गुणा 108 लिख देते हैं बटा 100, और फिर 2 वर्ष के लिए तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, 108 बटा 100, 108 बटा 100। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। अब 108 को 108 से गुणा करना है और फिर 2 से उसको गुणा करना है। 108 को 108 से आप गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 11,664। अब इसको और 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करने पर अपने पास आएंगे 23,328। तो ये क्या है, मिश्र धन आया है। तो अपने को पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, तो मिश्र धन में से मूलधन आप कम करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 23,328 में से 20,000 कम कर देते हैं तो 3,328 शेष बच जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपने दे। इस प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं आता है, बड़ा प्रश्न आता है, क्योंकि इसमें गणना पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है x बराबर 2 y बराबर 3, तो इनका मान आपको निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, y है जहाँ 3 रखना है। तो यहाँ देखिए गुणा में है 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस 3 गुणा 3 यानी 9, 6 और 9 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें है। 2 गुणा 4 की घात 2 का सरल रूप है। तो सरल रूप वैसे तो अंदर की संख्या आप गुणा करके
4 दूनी 8 की घात 2 कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें देखो ये इस कोष्टक को खोल के और दोनों की घात लगा रखी है, जो ऑप्शन में है वही अपने को उसको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, 1-1 नंबर के 8 क्वेश्चन थे। अब अपने अति लघुतरात्मक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 9 से 12 तक है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न है जिसमें बटा में संख्या दे रखी है, तो आप यदि उसमें गुणा का चिन्ह है तो ऊपर नीचे की संख्या काट सकते हैं यदि कटती है तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ऊपर क्या बच गया 2 और 1, यानी इसको गुणा करते हैं तो 2 और नीचे 5। अब देखो चिन्ह किसका आएगा, इसमें माइनस है तो माइनस के 2/5। नेक्स्ट है, हल कीजिए। अब इसमें अपने ये अच्छा हुआ कि इसमें हर है ना सभी में समान दे रखा, नहीं तो लेसे पर लेना पड़ता आपको। तो हर 5 आ जाएगा, तो इनको आप सीधा लिख सकते हैं 3x + 2x + x, यानी टोटल कितने हो गए 6x, 6x/5। यदि 5 हर में नहीं होता, अलग अलग होते तो लेसे पे लेके भी अपने को करना होता। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है 8000 का घनमूल। यदि शॉर्ट में करते तो 20 उत्तर इसके आ जाते हैं। अभी हमने जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किया था ना वैसे, तो लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है तो आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो 8000 इस प्रकार, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं तो 4000, फिर 2 का भाग देते हैं तो 2000, फिर 2 का भाग देते हैं तो 1000, फिर 2 का भाग देते हैं 500, है ना। यहाँ ये 2 का और भाग दे रहे हैं, ठीक है। 500 आ गए तो फिर 500 में अपने पास आ गए 250, फिर 2 का भाग देते हैं 125, फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। 5 का कितने बार जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है देखिए, कितने बार हैं 2, ये इन 3 का एक जोड़ा बन गया, 1 ये रहा और 2 ये रहे, इनका एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 80 विद्यार्थियों में से 25% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। गणित ही है यहाँ पे ना, मिसप्रिंट है, गणित है। तो यहाँ देखिए 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो बाकी कितने प्रतिशत बच गए, 75% बच गए जो ये रुचि नहीं रखते हैं। तो आप इसका सीधा 75% निकाल लीजिए। तो 80 का 75%, का की जगह गुणा का चिन्ह लिखते हैं, 0 से 0, इसमें भाग देते हैं 2 का, यानी 4 बार, इसमें 2 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग इसमें 75 में देते हैं, 15 पंजे 75, 15 बार। 15 गुणा 4 बच गया, 4 गुणा 15, तो 15 चौके 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो प्रतिशत वाले में इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, 13 से लेकर 22 तक है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि जो ये सत्य असत्य है इसको आप सरल करके ही राइट के चिन्ह लगाना है, अन्यथा आपके गलत हो सकते हैं, तुक्का नहीं लगता इसमें। सबसे पहले है 4/3, 3/4, 3/4, 3/4 का घातांक रूप, यानी 3/4 की घात 3 होगी, ये एकदम राइट है बात, ठीक है। फिर 0a कोई अशून्य परिमेय संख्या है तथा n धन पूर्णांक है, तो a की घात -n, तो इसमें 1/a की घात n होगा। तो हमें यहाँ देखो जो भी माइनस की घातें होती है उनको फिर बटा में लिखना होता है, तो ये भी सत्य है, ठीक है ना, ये भी सत्य है, बटा में लिखना होता है, तो तभी घात प्लस की होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किसी संख्या को इकाई पूर्णांक व 2 की घातांक रूप में गुणनखंड में प्रदर्शित करना ही मानक रूप कहलाता है, ये असत्य है। किसी संख्या को इकाई पूर्णांक व 2 की घातांक रूप में गुणनखंड में प्रदर्शित करना मानक रूप कहलाता है। यानी मानक रूप कौन सा होता है, मानक रूप आपने किया था गुणा 10 की घात, जो भी हम घात लगाते हैं 5, 6, 7, 8, यानी गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित नहीं करना नहीं होता है, वो तो दशमलव रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट है 4/5 की घात 50 में घातांक 4/5 है, नहीं ये तो संख्या है, घातांक कितना है 50, तो ये भी इसकी बात क्या है, असत्य है। तो इसमें 2 सत्य और 2 असत्य हो गए। नेक्स्ट है
14वां प्रश्न रिक्त स्थान है, ये भी आपको डेरिवेशन आएगी तो ही आप कर पाएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। तो 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन होगा। कहने का मतलब क्या है, 10 सेमी वाले दो ठोस घनों को, अब देखो 10 सेमी और 10 सेमी घन की कितनी हो गई लंबाई, 20 सेमी हो गई है ना। 2 घन हो गए, एक घन यहाँ और एक घन यहाँ इसके पास में, तो 2 घन मिलके एक घनाभ बना दिया, तो इसकी लंबाई 10 + 10 यानी 20 हो गई। और चौड़ाई ऊंचाई तो सेम रहेगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई अपने पास 20 गुणा चौड़ाई हो गई 10 गुणा ऊंचाई हो गई 10, तो 2 एकम 2 और 0 कितने लगे 1 2 3, तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आयतन क्यूब में लिखा जाता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेमी है। यदि विकर्ण की लंबाई 30 सेमी हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, है ना। 1/2 गुणा d1 d2 लिख देते हैं, यानी विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, तो ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है। ठीक है, तो अब अपने को जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, तो 1/2 गुणा, एक विकर्ण 30 का है, दूसरा d2 अपने को निकालना है बराबर 240। तो यहाँ d2 निकालना है, तो ये जो नीचे बट्टा में ऊपर गुणा में आ जाएगा और ये गुणा में जो बट्टा में आ जाएगा, तो गुणा 2 लिख दे और नीचे लिख देते हैं 30। तो 1 0 से 1 0 और इसका 8 बार 8 3 24 और 8 को 2 से गुणा करते हैं तो 16। 16 आंसर इसमें आ जाएगा, राइट आंसर 16। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र आपको याद रखना है। एक घन की भुजा 4 सेमी है तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की घात 3, तो 4 की घात 3 मतलब 4 चौक 16 और 16 चौक 64, या 4 की घात 3 ही दे रखी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 12वां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन स्तंभ को मिलाना है। पिछले वाले पार्ट में मॉडल पेपर में आयतन से संबंधित था, इस वाले में देखो क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल में संख्या गुणा ही होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पी को क्यू से गुणा करते हैं, तो पी क्यू ये लास्ट वाला है 10m 5n, यानी 5 को 10 से गुणा करते हैं 50 mn। 2 को 5 से गुणा करते हैं 5 दूनी 10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 को 3 से गुणा करते हैं 4 3 12 x की घात 3। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफ दिया होगा और ग्राफ में से आपको 4 क्वेश्चन देते हैं और ग्राफ में से ही आपको आंसर देना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ को ध्यान से सीखना है, देखना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, इनका वार दे रखा है और इधर तापमान दे रखा है, और वास्तविक और पूर्व अनुमानित तापमान है। वास्तविक तापमान को सीधी लाइन से और पूर्व अनुमानित को डॉट डॉट से लिख रखा है। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, यानी दोनों समान कब है, पूर्व अनुमानित और वास्तविक। देखो एक तो यहाँ पे समान है, ये कौन सा वार है, मंगलवार है। फिर एक यहाँ पे समान है शुक्रवार और एक यहाँ पे समान है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार, और दूसरा अपने पास आ जाएगा शुक्रवार, और तीसरा वार है रविवार। ये पहले का आंसर हो गया। अगला दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान तो सबसे अधिक यहाँ रविवार को ही है, और 35 इसमें तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इसमें देखिए वापस तीसरा क्वेश्चन, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। अब वास्तविक तापमान पूछा है, वो भी कम से कम, तो कम से कम न्यूनतम तापमान ये जो लाइनिंग दे रखी है, तो ये देखो कहाँ है 15 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूनतम वास्तविक तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। चौथा क्वेश्चन है, किस दिन वास्तविक तापमान और न्यूनतम पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक है, यानी किस में सबसे ज़्यादा अंतर है अनुमानित और वास्तविक तापमान में। तो बृहस्पतिवार को ये सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है, देखिए। तो तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इस प्रकार आप ग्राफ से देखकर अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। नेक्स्ट है
खंड ब लघु उत्तरात्मक उत्तर है 17 से 22 तक है। तो इसमें क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, ये पूछ रहा है। यदि नहीं तो इस नहीं मतलब नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या है, और नई पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है किससे गुणा करना है? तो ये सब आप अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हैं। किसका भाग देना है? तो या तो गुणा करने के लिए बोल रहा है ना। तो इसका मतलब अब आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले, ठीक है। 2352 सबसे पहले 2 का भाग जाता है इसमें, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 15 हो गए। तो 7 वार 14, 1 बच गया 6, यानी 11 छिहत्तर। फिर 2 का भाग जाता है, 5 वार 10, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाता है 1, यहाँ लिख देते हैं 1, 4, 7, 1। फिर इसमें सीधा 7 का दे लेते, 2 का दे लेते हैं ना, 2 7 और 1, सॉरी इसमें 2 का जाएगा ही नहीं, इसमें 7 का दे लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। फिर 7 का जाता है, 7 तिये 21। फिर 3 का जाता है, 3 एकम 3, ठीक है। इसमें अब देखिए अभाज्य गुणनखंड होने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। क्या बनानी है? पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या में 2 के जोड़े होते हैं। देखो इसमें इस 2 का जोड़ा हो गया, इस 2 का जोड़ा हो गया, इस 7 का जोड़ा हो गया। तो किसका जोड़ा नहीं बना? 3 का जोड़ा नहीं बना। तो 3 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से गुणा करेंगे, है ना, आगे गुणा या एक्स्ट्रा लिख देते हैं गुणा 3। अब 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। और उसका वर्गमूल भी तो आपको बताना है। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये इसका वर्गमूल हो गया। तो अब इसको आप 2 दूनी 4, और 4 को 3 से गुणा करें, 4 3 12, 12 को 7 से गुणा करें, 12 7 84, वर्गमूल आ जाएगा। और इसमें देखो एक क्या रखा है, वह पूर्ण वर्ग संख्या भी बताइए। तो आप इस संख्या को 3 से गुणा कर रहे हैं ना, 23 52, इसको आप 3 से गुणा कर रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 3 9, 1 10, हासिल की 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7056 ये संख्या अपने को प्राप्त होगी। और इसका वर्गमूल क्या प्राप्त होगा? 84। इस प्रकार आपको पूरा आंसर करना है ताकि पूरे नंबर मिल जाए। अब देखिए ब्याज से संबंधित है। पहले एबसद में अपने को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। यहाँ कौन सा ब्याज है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये साधारण ब्याज है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं बोला है। तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये होता है, बटा 100। तो यहाँ 100 ही है, 1000 नहीं है ना। मूलधन अपने पास 15,000 है, गुणा दर इसमें 5% है, समय है 2 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गए। ये 5 दूनी 10, 10 को आप 150 से गुणा करते हैं तो पीछे 0 लग जाएगा, यानी ये ब्याज आ गया 1500 रुपये। तो ब्याज हो गया। अब भुगतान की जाने वाली राशि, अब इसमें 1500 आप जोड़ दीजिए। 15,000 में 1500 जोड़ते हैं, प्लस 1500। एकदम व्यवस्थित उत्तर करना है ताकि अगले को नंबर काटने में कहीं मिले नहीं जगह। तो 15 और 1 16,500 ये रुपया। 1900 क्वेश्चन, बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें रखी है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो, तो बॉक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बोतलें उतनी हैं, अपने ये प्रतिलोम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि एक बॉक्स में ज़्यादा बोतल रखेंगे तो बॉक्सों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसमें एक तो लिख देते हैं बॉक्स, यानी बॉक्स की संख्या, और नीचे लिख देते हैं बोतल। तो पहले कितने बॉक्स? 25 बॉक्स है, और बोतलें कितनी रखी है 25 बॉक्स में? 12 के हिसाब से रखी है। अब क्यू आर बॉक्सों की संख्या पूछिए, कितने बॉक्स? ये एक्स हो जाएंगे, और प्रत्येक बॉक्स में कितनी? 20 बोतल रखनी है। तो ये प्रतिलोम है, यदि ज़्यादा बोतल रखेंगे बॉक्सों की संख्या कम हो जाएगी। प्रतिलोम में इनको गुणा में लिखते हैं, 25 गुणा 12 बराबर,
x गुणा 20। अब यहाँ 20 इसके गुणा में है तो इधर भाग में चले जाएगा। 25 गुणा 12/20 बराबर x। तो इसमें 5 का भाग जाता है 4 बार, 5 का भाग 5 बार, 4 का भाग 3 बार। तो देखो 5 को 3 से गुणा करते हैं, 5 3 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है गुणा कीजिए। ये वितरक नियम से हम गुणा करते हैं, जो पहली प्रश्नावली है ना वितरक परिमेय वाली। तो दो यदि कोष्टक दे रखे हैं तो पहले एक कोष्टक के एक संख्या को दूसरे कोष्टक के साथ पूरे के साथ लिखते हैं। तो x कोष्टक के साथ क्या हो जाएगा 6x + 9। फिर दूसरा है -6, ये इस पूरे कोष्टक के साथ आ जाएगा x + 9। अब बाहर जो संख्या होती है वो पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं। तो 6 को x को 6x से गुणा करते हैं तो 6x²। फिर x को 9 से गुणा करते हैं तो 9x। इसी प्रकार -6 को इससे गुणा करते हैं, -6 × 36, -6 × 36। और इसमें x आएगा क्या? नहीं आएगा, ये इसका तो x रहेगा ही। फिर -6 को 9 से गुणा करते हैं, -54, 6 9 54 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसमें देखो 6x², ये इन दोनों की समान जात है ना, लेकिन चिन्ह विपरीत है। विपरीत चिन्हों की बाकी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 36 में से आप 9 कम कर दीजिए तो कितने बचेंगे 27, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 27x, और फिर ये 54 अचर राशि है जैसे आ जाएगी। तो ये इस प्रकार इसका गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दे रखा है और आधार का व्यास दे रखा है। तो अब एक यहाँ देखिए दोनों के मात्रक सेम है क्या? मात्रक सेम नहीं है, तो मात्रक सेम करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए या ऊपर जो मीटर क्यूब है उसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, चाहे जिसमें बदल लीजिए। हम इसको मीटर में बदल लेते हैं ना। और ये व्यास दे रखा है तो त्रिज्या भी पहले निकालेंगे। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 मतलब 140/2 यानी 70 सेमी। ठीक है। अब इसको मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, 70/100 यानी पीछे से दो संख्या इकाई से गिन के पॉइंट लगाना है तो 0.7 ये इसका मीटर त्रिज्या हो गई है। अब इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं हम। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो मान क्या क्या दे रखा है अपने, इसका आयतन दे रखा है 1.54 और यहाँ 22/7, आर का मान है 0.7 × 0.7 और h आपको निकालना है। ठीक है। अब यहाँ h रह जाएगा, बाकी सभी का पक्षांतरण हो जाएगा। h ही रह गया, बाकी सभी का पक्षांतरण हो गया। तो 1.54 पक्षांतरण के लिए 22/22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला गया, 0.7 × 0.7। अब इनसे देखो दो संख्या का पॉइंट है पीछे की ओर आ गया, इधर भी दो संख्या का पॉइंट पीछे की ओर। अब पॉइंट नहीं बचा, सभी पॉइंट कैंसिल हो गए। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और 22 का इसमें काटते हैं, 22 सत्ते 154, इस 7 से ये 7 कट गया तो 1 बच गया है ना, सभी कट गए तो 1 बच गया। अब 1 ये क्या है? मीटर है, 1 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब 22 नंबर है, ग्राफ का क्वेश्चन है और 4 नंबर का है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? एक तो सेवों की संख्या और इसका मूल्य दे रखा है। तो सेवों की संख्या और मूल्य आपको ग्राफ बढ़ाने के लिए पैमाने का ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको 1 2 3 4 5 सीधा दे रखा है, तो आप नीचे की ओर प्रत्येक सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप यहाँ 0 से शुरू कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो 5 10 15 20, ये भी प्रत्येक सेंटीमीटर पर 5 10 15 20 और ये 25 इस प्रकार। अब पैमाना तो इसका क्या हो गया? पैमाना का 1 नंबर देते हैं ओ एक्स पर 1 cm, यानी एक एक का अंतर लिया हमने। तो 1 cm पर कितने? 1 cm है ना, 1 cm। और इसी प्रकार ओ वाई पर मूल्य दे रखा है। तो इसमें भी देखो 1 सेमी पर कितने मूल्य आ गया? 5। 1 सेमी बराबर 5 रुपये। इस प्रकार आप इसका ग्राफ बनाएंगे और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है निबंधात्मक है। अब यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो पाई चार्ट का आपको पिछले भी वीडियो में मैंने कहा था कि पाई चार्ट आपको अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आप पाई चार्ट बनाएंगे। क्या दे रखा है? निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए।
एक शहर है जिसमें एक वर्ष की सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों से मरने वाले लोगों की संख्या है। तो सबसे पहले तेज गति से स्पीड से चलते हैं तो 200 जनों की दुर्घटना होती है, नशे में 100, लापरवाही से वाहन चलाना 250, गलत दिशा में वाहन चलाना 120, अन्य कारण, और टोटल योग है 720। अब इसका सबसे पहले आपको कोण निकालना है। कोण कैसे निकालते हैं, तो जो दे रखा है जैसे 200 का कोण निकालना है आपको, योग दे रखा है, ऊपर लिख दिया 200, ये आपको सारणी व्यवस्थित बनानी है। इसके अंदर 200 योग कितना है 720, और टोटल कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। इसको आप 360 डिग्री से गुना करते हैं तो 36 से कम 36, 0 से 0, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यानी अब 2 का भाग इसमें देते हैं 200 में तो 100 बार। तो कहने का मतलब है सभी में देखो 200 का आधा हो गया 100, तो इसका 100 डिग्री का कोण बन जाएगा, इसका 50 डिग्री का कोण, इसका 125 डिग्री का कोण, इसका 60 डिग्री का कोण, इसका 25 डिग्री का कोण, इस प्रकार इनकी जोड़ करते हैं 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब बनाना कैसे है यहाँ बना के देखते हैं एक बार। इस प्रकार ये वृत्त बन गया। सबसे पहले एक त्रिज्या लेनी है। अब यहाँ से 100 डिग्री है तो 100 डिग्री का कोण 90, और 90 के पास 10 100, फिर 50 डिग्री, फिर 125 डिग्री यानी 120 से अधिक है, फिर 60 डिग्री, फिर लास्ट में अपने आप ये 25 डिग्री का कोण बन जाएगा, तब अपना सही है, अन्यथा गलत है। इस प्रकार आपको इसको दर्शाना है। और दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों का वृत्त चित्र बनाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये वृत्त चित्र बनाया है, इसमें दे रखा है लापरवाही से वाहन चलाने वाले, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है इसमें, देखिए साफ देखना है थोड़ा इसका। सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी इसका प्रतिशत ज्ञात करना दे नहीं रखा है। तो ये देखो 10% तो ये दे रखा है, गति सीमा से अधिक हो तो 10% तो ये है इसका, ये है 25% ट्रैफिक रूल्स, और 15% है जेब्रा पट्टी, और 30% है हेलमेट। तो इन सभी का योग कितना होता है अपने 15 और 10 35, 35, 40, 50 और 80 तो इन सभी का योग हो गया। तो बाकी का जो अधिक भार वाले हैं वो अधिक भार वाले कितने बच गए 100% होता है, 100 में से 80 कम करते हैं तो 20% अधिक भार वाली संख्या हो गई। नेक्स्ट है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना अधिक है। देखो डबल क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो हेलमेट वाले की संख्या पूछी है, एक अधिक गति से जो चला रहे हैं उनकी संख्या पूछी है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कुल कितनी संख्या है। तो कुल देखो 400 व्यक्ति है इसमें, इन 400 व्यक्तियों का अलग अलग प्रतिशत निकाल के अपने को, तो हेलमेट नहीं लगाने वाले, तो हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% हैं, तो 400 का 30%, 400 का 30%, 20 से 20 तो 4 3 12, 120 व्यक्ति। दूसरा है गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले 10% है, तो 400 का 10%, तो 20 से 20 यानी 40। तो कितने व्यक्ति, अंतर कितना आ गया 120 में से 40 कम करते हैं, 120 माइनस 40 लिखना व्यवस्थित है, तो 80 ये अंतर आ गया जो आपको पूछा है, कितने व्यक्ति अधिक है 80 व्यक्ति अधिक है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। एक चतुर्भुज दे रखा है BEST। अब इसमें कोण पूछा है आपसे XYZ, तो X कोण का है B के सामने वाला है, तो कोण B बराबर S यानी X बराबर 100 डिग्री। कैसे है, तो इसका नियम पिछले भी पार्ट में हमने लिखाया था, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। ये कारण लिखेंगे तब आपको पूरा नंबर देंगे। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है y और z कितना है, तो z पहले z निकाल लेते हैं। ये अंतर कोण है, कोण z बराबर 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री का आ जाएगा। ये 80 डिग्री का आ जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा अंतः कोण, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें से हमने घटा दिया। अब क्वेश्चन y कितना होगा, y बराबर x होगा, y बराबर कोण x बराबर 100 डिग्री। इसका क्या कारण है, एक तो हम सीधा भी लिख सकते थे रेखीय कोण युग्म में 180 में से आप 80 घटाते तो 100 आ जाते हैं। रेखीय कोण युग्म में एक
सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन हम ये दोनों कोण बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये संगत कोण भी है। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बनने वाले कोण माप में बराबर होते हैं, संगत कोण होते हैं, संगत कोणों का माप बराबर होता है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नियम आने जरूरी है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपने इस मॉडल पेपर में आ रहे हैं। तो इसमें देखिए दो आकृतियाँ दे रखी है, GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज में x और y के मान ज्ञात करना है, दोनों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें प्रिंट नहीं हुआ 3y-1। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। तो पहले हम GS बराबर UN, ठीक है। तो GS का मान है 3x बराबर 18। तो x का मान निकाल लेते हैं। तो 18 में x बराबर 18/3 यानी 6 सेमी। इसी प्रकार इसमें अगला देखते हैं, ये -3y-1 ये किसके बराबर है? 26 के बराबर। इसके सामने वाली भुजा 26 है, तो 3y बराबर 26, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का 1, तो y बराबर 27/3 और y बराबर आ गया 9। इस प्रकार ये एक चित्र के अपने मान निकाल लिए। अब दूसरे चित्र के मान भी हम निकाल लेते हैं। इसमें अब ये समांतर चतुर्भुज, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। और इसमें आपको क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें विकर्ण बराबर है, तो कौन कौन से विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ये भी इसमें बराबर है, ठीक है ना। तो पहले हम विकर्ण कौन सा ले रहे हैं? विकर्ण RN ले लेते हैं, या चलो SU ले लेते हैं, क्योंकि SU में एक ही मान निकालना है, SU, ठीक है। तो इसमें देखिए y + 7 बराबर किसके है? 20 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 7 यानी 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से निकालते हैं, 13 हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है? x + y बराबर 16। दूसरा विकर्ण आ गया ना, लिखना व्यवस्थित है, x + y बराबर 16। तो अपने y का मान तो 13 निकाला था, तो x + 13 बराबर 16। तो x बराबर 16 - 13 यानी 3 सेंटीमीटर x का मान आ गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम क्वेश्चन है और गुणनखंड का है। प्रत्येक दो क्वेश्चन का ये गुणनखंड है। ये देखो, एक सरसमीका है, तीसरी सरसमीका। पहली संख्या का स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह है, और दूसरी संख्या का स्क्वायर है। तो एक कोष्टक में जोड़ दीजिए, एक कोष्टक में घटा दीजिए। तो पहले आप इसका वर्गमूल के रूप में लिखेंगे, तो 2p² - 3q²। एक में जोड़ दीजिए, तो 2p + 3q, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? 2p - 3q। अब इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न यहाँ देखिए, इनमें सीधा तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कॉमन जा रहा है, इन दोनों में कॉमन 9 का भाग लग रहा है, 7 का, है ना। तो 7 बार आ गया। इसमें कितने बार जाएगा? 9 × 7 = 63, 9 1² माइनस, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 16 बार, 16 b²। अब ये देखो, ये अपने इसमें तीसरी सरसमीका लगती है, तो इनका वर्गमूल करके एक कोष्टक में जोड़ना है, एक कोष्टक में घटाना है। ये 7 बार चलता रहेगा, 3a² - 4b²। एक में जोड़ दो और एक में घटा दो, ये 7 तो बाहर रह जाएगा, 3a + 4b, और दूसरे में क्या हो जाएगा? 3a - 4b। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है और एक अचर राशि होती है। तो इसमें पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करते हैं और फिर उनके टुकड़े करते हैं, ठीक है। तो p को p² को 8 से गुणा करते हैं, 8p² और 8 के टुकड़े, है ना। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 4 दूनी 8 यानी 4 के पावड़े में आते हैं, और 4 और यानी इस प्रकार कर लेते हैं आप, 4 × 2, और इनको जोड़ते हैं तो 6 हो जाते हैं। p² + 6, 6p + 8। तो इनके टुकड़े करते हैं, पहले अंतिम संख्या को गुणा कर लेते हैं, तो 8p², 8 किसके पावड़े में आते हैं? 4 और 2, 4 दूनी 8, और इनको जोड़ें तो 6p हो जाता है, और गुणा करते हैं तो p² हो जाता है। तो जहाँ ये p 6p लिख रखा है, उसकी जगह आप 4p + 2p ये लिखेंगे, तो p² + 4p + 2p + 8। अब दो के जोड़े बना के उनमें से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में p कॉमन है, p बाहर आ गया, तो p + 4, इन दोनों में प्लस, तीसरा चिन्ह प्लस का जाएगा क्योंकि इसमें तीसरा चिन्ह प्लस का ही है। 2 कॉमन है, p + 4। दोनों कोष्टक सेम है तो अपना उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो कोष्टक के बाहर वाला को एक कोष्टक में लिख दीजिए,
इस प्रकार ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आप करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर लिखना। ठीक है, ये पहली संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करेंगे 21 क्यू स्क्वायर, और फिर जोड़ने पे अपने को 10, तो 7 21, 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 10 होते हैं, और फिर दो दो संख्या का जोड़ा बना के कॉमन निकाल के कोष्टक सेम करके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी ऐसे ही होने वाले हैं, द्विघात समीकरण है। तो इन सभी के उत्तर आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।